फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मुर्दाबाद, पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदा है। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मातृशक्ति के सम्मान में मैदान में। अरे पुष्कर धामी मुंह तो खोलो, भाजपा सरकार शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, पहाड़ की बेटी को न्याय दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे कट्टू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे वीआईपी कट्टू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। इस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ था, किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई। आज उनके 3 आरोपी जिन्होंने उनकी हत्या करी थी वो तो जेलों के अंदर बंद है। माननीय न्यायालय ने उनको उम्र कैद की सजा भी दी है। लेकिन पिछले 2 दिन पहले आपने देखा होगा एक महिला जो खुद को भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी बताती है, उस महिला ने कितने सनसनीखेज आरोप उत्तराखंड की सरकार पे लगाए हैं। दिल्ली में उत्तराखंड भवन है, उस भवन के अंदर की क्या बातें उसने कही है, और एक वीआईपी होने का जो अंदेशा उसने गट्टू नाम से जिस आदमी की चर्चा करी है, कुछ उस आदमी का नाम दुष्यंत कुछ करके बता रहे हैं। उस आदमी के बारे में उस महिला की जो बात थी, और लगातार सरकार ने भी वीआईपी का खुलासा नहीं किया था। सरकार ने कहा था कि वीआईपी सिर्फ एक कमरा है, लेकिन हम पहले से कहते आए हैं कि वीआईपी कोई कमरा नहीं था, वो कोई आदमी था जो हमारी बहन को अपने साथ सुलाना चाहता था। जब उस लड़की ने सुलाने से मना करा तो उन तीनों आरोपियों ने इसलिए ही उसकी हत्या कर दी थी। और हम कहना चाहते हैं स्पष्ट शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के हर आदमी को, जब वो तीनों आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो हमारे क्रांति दल का एक एक कार्यकर्ता हम उनको नेशनल नाबूद कर देंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और ये गट्टू जिसपे वीआईपी होने का आरोप लग रहा है, जिसके लिए वीआईपी के लिए भाजपा विधायक की पत्नी कह रही है, अगर इस गट्टू पे जो भाजपा का बहुत बड़ा नेता है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है, अगर ये उत्तराखंड में आता है और इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पुलिस के जवान भी खड़े हैं, एलआईयू के जवान भी खड़े हैं, आम जनता भी खड़े हैं, हम सबके सामने कह रहे हैं ये उत्तराखंड क्रांति दल की यहाँ पर घोषणा है। अगर वो गट्टू उत्तराखंड में आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमारी बहन अंकिता अंडारी का उसने ये हाल किया है, और हम इस उत्तराखंड में उसको कदम नहीं रखने देंगे। उसके साथ जो भी होता है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बुज़दिल नहीं है। हमारे लोगों ने 42 शहादतें दी है, हमारी माँ बहनों ने गोलियां खाई है। सेंटर टापू में आपने देखा होगा, सेंटर टापू में हमारे लोग शहीद हुए हैं। ये सब लोग उत्तराखंड क्रांति दल के लोग, उस सोच के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं कि हम गोलियां खा भी सकते हैं और गोलियां मार भी सकते हैं। तो वो गट्टू और वो जो जेल में बंद है और जितने भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उन सब के लिए ये स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है कि सुधर जाओ और उस वीआईपी को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पे भेजो, नहीं तो हम इसको खुद अपने तरीके से सजा देने का काम करेगा। इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है।